पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक आदमी रहता था। उसका नाम यूसुफ था। वो बहुत गरीब था। उसके पास ना अच्छा घर था, ना माल दौलत, ना ही ऐसी कोई चीज जिसे देखकर लोग उसे दौलतमंद समझते। लेकिन उसके दिल में ईमान की रोशनी थी। वो नमाज का पाबंद था, रोजा रखता, हलाल रोजी कमाने की कोशिश करता और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसकी हालत ऐसी थी कि कई बार उसके घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता। बच्चे भूखे सो जाते, लेकिन यूसुफ की जबान से शिकायत का एक लफ्ज नहीं निकलता था। वो अपनी बीवी और बच्चों को यही समझाता, हमारा रिस्क अल्लाह के हाथ में है, जो उसने लिखा है वही मिलेगा। सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसके पास एक छोटा सा झोपड़ा था जो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों और मिट्टी से बना हुआ था। बरसात के मौसम में छत से पानी टपकता, गर्मियों में धूप भीतर तक आ जाती और सर्दियों में हवाएं कंपा देती। लेकिन उस झोपड़े में अल्लाह का नाम लिया जाता, कुरान की तिलावत होती और सब्र की बातें होती। यूसुफ रोज सुबह कस्बे के लोगों के यहाँ मेहनत मजदूरी के लिए जाता। कभी किसी का खेत जोतता, कभी लकड़ियां काटता, कभी सामान ढोता। जो थोड़े बहुत पैसे या अनाज मिल जाते उसी से घर चलता। कई बार लोग उसे काम पर बुलाते ही नहीं, लेकिन वो मायूस होकर घर लौटते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता और दुआ करता, या अल्लाह तू अपने बंदों को रोजी देता है, हमें भी कुछ आसान कर। एक रात वो बेहद थक कर सोया था। उसके दिल में भी दबा दबा सा दर्द था कि बच्चे भूखे सोए हैं। बीवी ने भी आंसुओं के साथ उसे देखा, लेकिन दोनों ने सब्र किया। उसी रात जब सब सो रहे थे, बाहर का आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे और चांदनी धरती पर बिखरी हुई थी। उस वक्त एक अजीब सी रोशनी यूसुफ के झोपड़े के पास उतरी। वो रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगी और देखते ही देखते एक परी का रूप सामने आया। परी का चेहरा चांद जैसा था, आंखें चमकती हुईं और उसके पंखों से नूर की लहरें फैल रही थीं। उसने झोपड़े के दरवाजे पर दस्तक दी। यूसुफ की आंख खुली। वो चौंक गया कि इतनी रात को कौन आया है। उसने दरवाजा खोला तो सामने परी को देखकर हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि शायद ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अल्लाह की मखलूक है। डर और हैरत से उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन परी ने बहुत नर्म लहजे में कहा, डरो मत ए अल्लाह के नेक बंदे, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई, मैं अल्लाह के हुक्म से आई हूं। यूसुफ ने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? परी ने जवाब दिया, मैं आसमान की मखलूक हूं, इंसानों की तरह नहीं। मैं वो परी हूं जिसे अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मैंने तुम्हारा सब्र देखा है, तुम्हारी भूख सहने की हालत देखी है, तुम्हारे बच्चों के आंसू देखे हैं। मैंने देखा है कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब भी तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, और अल्लाह अपने सब्र करने वाले बंदों को कभी रुस्वा नहीं करता। इसलिए मुझे तुम्हारे पास भेजा गया है। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत की कोई हद नहीं। फिर उसने परी से कहा, अगर अल्लाह ने तुम्हें भेजा है तो जो भी हुक्म है बताओ। परी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं, लेकिन याद रखो, मदद भी वही काम करेगी जिसमें तुम्हारा ईमान कायम रहे। अगर तुम दुनिया की दौलत में गाफिल होकर अल्लाह को भूल गए तो मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए हसरत बन जाएगी। उसने अपना हाथ उठाया तो अचानक यूसुफ के झोपड़े में एक डिब्बा नजर आया। वो लकड़ी का छोटा सा डिब्बा था, लेकिन उसमें से नूर की हल्की हल्की चमक निकल रही थी। परी ने कहा, यह डिब्बा अल्लाह की अमानत है। इसमें वो रहमत है जिससे तुम्हारे हालात बदल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ हलाल कामों में करोगे, न किसी का हक मारोगे, न किसी पर जुल्म करोगे, और सबसे अहम शर्त यह है कि तुम अल्लाह की याद और शुक्र से गाफिल नहीं होगे। यूसुफ ने डिब्बा उठाया और उसे सीने से लगाया। उसने कहा, मैं गवाही देता हूं कि मैं इस अमानत में कोई खयानत नहीं करूंगा। परी ने कहा, यही तुम्हारा इम्तिहान है। अगर तुम इसमें कामयाब रहे तो अल्लाह तुम्हें बरकत देगा, तुम्हारी औलाद नेक बनेगी और तुम्हारे लिए आखिरत आसान होगी। इतना कहकर परी धीरे धीरे आसमान की तरफ उठी और नूर में गायब हो गई। सुबह जब यूसुफ उठा तो उसे लगा कि शायद ये कोई ख्वाब था, लेकिन जैसे ही उसने झोपड़े के कोने में देखा, वही लकड़ी का डिब्बा रखा था। वो समझ गया कि ये हकीकत थी। उसने बीवी को बुलाया और कहा, देखो, ये अल्लाह का करिश्मा है। बीवी ने देखा तो हैरत से उसकी आंखें भर आईं। दोनों ने मिलकर सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया।
यूसुफ ने डिब्बा खोला तो उसमें चांदी के कुछ सिक्के थे। गिनती में बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन इतने थे कि घर का चूल्हा जल सके और बच्चों का पेट भर सके। उसने सबसे पहले बाजार जाकर अनाज, दाल और थोड़ी सी रोटी खरीदी। जब वो खाना लेकर घर लौटा तो उसके बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कई दिनों बाद भरपेट खाना खाया और सब ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। धीरे धीरे यूसुफ ने उस डिब्बे से जो मिलता उससे सिर्फ जरूरी चीजें खरीदी। उसने फिजूल खर्ची नहीं की। हर बार डिब्बा खोलने से पहले बिस्मिल्लाह कहता और दुआ करता कि अल्लाह मुझे गुमराह न करे। कुछ ही महीनों में उसका घर संवर गया। अब झोपड़े की जगह उसने लकड़ी और मिट्टी से मजबूत घर बना लिया। बच्चे अच्छे कपड़े पहनने लगे, लेकिन उनके दिल में भी तकवा और अल्लाह का खौफ था, क्योंकि उनके वालिद हर वक्त यही कहते, ये सब अल्लाह की अमानत है, अगर हमने गुरूर किया तो सब छिन जाएगा। कस्बे के लोग हैरान थे कि अचानक यूसुफ की हालत कैसे बदल गई। कुछ लोगों ने ताना भी मारा, कुछ ने जलन भी की, लेकिन यूसुफ हमेशा कहता, मेरे पास जो है वो अल्लाह की रहमत है। मैं किसी से कुछ छिपाता नहीं, लेकिन ये भी नहीं चाहता कि कोई हसद करे। वो गरीबों और यतीमों की मदद करने लगा। जब भी डिब्बे से सिक्के निकालता, उनमें से हिस्सा निकालकर जरूरतमंदों को देता। उसका मकसद सिर्फ अपना पेट भरना नहीं, बल्कि दूसरों का भी सहारा बनना था। एक दिन कस्बे में कहत पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और लोग परेशान हो गए। कई घरों में भूख और प्यास से लोग बिलखने लगे। उसी वक्त यूसुफ ने अपने घर का दरवाजा सबके लिए खोल दिया। उसने कहा कि जो मेरे पास है वो अल्लाह का दिया है, मैं इसे छिपा कर कैसे रख सकता हूं। उसने अनाज बांटा, पानी का इंतजाम किया और लोगों को ढांढस बंधाया। सब लोग दुआएं देने लगे। कस्बे के बुजुर्गों ने कहा, यूसुफ, तूने सब्र किया और अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, तू सच्चा मोमिन है। लेकिन उसी कस्बे में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिलों में हसद की आग जल रही थी। उनमें से एक आदमी जिसका नाम हारिस था, उसने सोचा कि यूसुफ के पास अचानक इतनी बरकत कहां से आई। वो छानबीन करने लगा और एक दिन उसने देखा कि यूसुफ हर बार एक लकड़ी के डिब्बे को खोलता है और उससे कुछ निकालकर खर्च करता है। हारिस की आंखों में लालच भर आया। उसने तय किया कि किसी भी तरह उस डिब्बे को हासिल करेगा। हारिस ने पहले यूसुफ से दोस्ती का दिखावा किया। वो उसके घर आने जाने लगा, मदद करने का बहाना करने लगा, लेकिन उसका असल मकसद डिब्बा चुराना था। यूसुफ नेकदिल था, उसने कभी बुरा शक नहीं किया। लेकिन उसकी बीवी ने एक दिन कहा, मुझे लगता है यह हारिस साफ दिल कर नहीं है, तुम जरा होशियार रहना। यूसुफ ने जवाब दिया कि जो अल्लाह ने दिया है वो वही हिफाजत करेगा, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। एक रात हारिस ने सोचा कि यही मौका है। वो चुपके से यूसुफ के घर में घुस गया। वो कोने में रखे डिब्बे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक पूरे घर में नूर फैल गया और परी सामने आ गई। हारिस डर के मारे कांपने लगा। परी ने सख्त आवाज में कहा, ए इंसान, ये अमानत उस बंदे को दी गई है जो सब्र और शुक्र करता है। तू इसमें खयानत करना चाहता है? याद रख, अल्लाह का दिया किसी से छीना नहीं जा सकता। अगर तू तौबा नहीं करेगा तो तेरा अंजाम बुरा होगा। ये कहकर परी गायब हो गई। हारिस के हाथ कांपते हुए रह गए और वो शर्मिंदा होकर भाग गया। हारिस उस रात कांपता हुआ घर लौट आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों के सामने परी का चेहरा घूम रहा था। उसने सोचा था कि डिब्बा चुराकर वो अमीर हो जाएगा, लेकिन अब उसे समझ आया कि ये डिब्बा किसी आम दौलत का जरिया नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का राज है। वो सारी रात बेचैनी से तड़पता रहा। कभी खुद को कोसता कि लालच ने उसे अंधा कर दिया, कभी दुआ करता कि काश अल्लाह उसे माफ कर दे। सुबह होते ही वो यूसुफ के घर गया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने कांपती आवाज में कहा, भाई यूसुफ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा हक मारने की कोशिश की। अल्लाह की कसम, मुझे माफ कर दो। यूसुफ ने उसे देखा और कहा, तू मेरा भाई है, अगर तौबा कर ली है तो मैं तुझे माफ करता हूं। फिर उसने हारिस के कंधे पर हाथ रखकर कहा, लेकिन याद रख, ये दौलत मेरी नहीं, अल्लाह की अमानत है। इसे पाने का रास्ता सब्र और शुक्र है, चोरी और हसद नहीं। हारिस की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तौबा की और दिल से इरादा किया कि अब नेक रास्ते पर चलेगा। ये देख यूसुफ और उसका घराना और भी अल्लाह का शुक्रगुजार हुआ कि उनके सब्र की वजह से लोग भी सिधाई की तरफ आने लगे।
परी भी आसमान से देख रही थी कि अल्लाह के नेक बंदों का असर कैसे फैल रहा है। समय बीतने लगा। कस्बे में अब यूसुफ की पहचान सिर्फ एक नेक आदमी के तौर पर थी। लोग उसे सब्र वाला कहते थे। उसके पास जो भी आता वो खाली हाथ न लौटता। उसने बच्चों को तालीम दिलाना शुरू किया ताकि वे कुरान और हदीस समझ सकें और इल्म हासिल कर सकें। उसकी सबसे बड़ी तमन्ना ये थी कि उसकी औलाद ऐसी हो जो अल्लाह के हुक्मों पर चले और इंसानियत की सेवा करे। एक दिन यूसुफ के दिल में आया कि क्यों ना इस डिब्बे का राज कस्बे के लोगों से साझा किया जाए, लेकिन तुरंत ही उसके दिल में ख्याल आया कि अगर लोग जान गए तो शायद उनमें लालच पैदा हो जाए और वे गुमराह हो जाएं। उसने सोचा कि अल्लाह ने ये अमानत मुझ पर भरोसा करके दी है, इसलिए इसे संभालना ही मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उसने तय किया कि डिब्बे से निकलने वाली बरकत को जरूर सबके काम में लाऊंगा ताकि कोई भूखा न रहे। कुछ समय बाद कस्बे के शासक जो दूर शहर से आते थे को खबर मिली कि एक गरीब आदमी अचानक बरकत में डूबा हुआ है और पूरे कस्बे की मदद कर रहा है। शासक ने अपने सिपाहियों को भेजा कि यूसुफ को दरबार में बुलाओ। यूसुफ डरा नहीं बल्कि वजू करके अल्लाह का नाम लिया और दरबार में हाजिर हुआ। शासक ने पूछा, सच सच बताओ, ये दौलत कहाँ से आई? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की या कोई खजाना तो नहीं छिपाया? यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, ऐ हाकिम, अल्लाह गवाह है कि मैंने कभी चोरी नहीं की। ये दौलत मुझे अल्लाह की रहमत से मिली है, लेकिन मैं इसे सिर्फ नेक कामों में खर्च करता हूँ। मैं न तो सोना जमा करता हूँ न महल बनाता हूँ, बस भूखों को खिलाता हूँ, नंगे को कपड़ा पहनाता हूँ और अनाथ का सहारा बनता हूँ। शासक ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हारा काम बहुत नेक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम शहर आकर मेरे साथ रहो। वहां तुम बड़े पैमाने पर लोगों की मदद कर सकोगे। यूसुफ ने जवाब दिया, मुझे अपने कस्बे से मोहब्बत है, यहीं रहकर मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। शासक ने उसे आज़ाद छोड़ दिया, लेकिन दिल में सोचता रहा कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। यूसुफ अब पहले से ज्यादा सजग रहने लगा। उसने डिब्बे की हिफाजत को और मजबूत कर दिया, लेकिन उसके इस्तेमाल को और बढ़ा दिया। कस्बे के लोग अब उसकी मिसाल देते। जब कोई मुसीबत आती तो कहते, यूसुफ की तरह सब्र करो, अल्लाह रहमत करेगा। एक दिन वही परी फिर नजर आई, इस बार दिन के उजाले में, जब यूसुफ तिलावत कर रहा था। परी ने कहा, याद है मैंने तुमसे कहा था कि ये अमानत तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है? अब तुम्हारा इम्तिहान और बड़ा होगा। अल्लाह चाहता है कि तुम अपने कस्बे से निकलकर सफर करो। रास्ते में तुम्हें गरीब, यतीम और मुसाफिर मिलेंगे। ये डिब्बा तुम्हारे काम आएगा, लेकिन ध्यान रहे, सफर आसान नहीं होगा। कई जगह तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम डिगे तो ये अमानत छिन जाएगी। यूसुफ ने सजदे में सिर रखा और कहा, या अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा। फिर उसने बीवी बच्चों से कहा कि मैं सफर पर जा रहा हूं अल्लाह की राह में। उसकी बीवी ने सब्र किया और कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो जाओ, हम यहां तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। यूसुफ सफर पर निकला। वो छोटे छोटे गांव से गुजरा जहां उसने भूखों को खिलाया और मुसाफिरों की मदद की। लोग उसे देखकर कहते, ये तो फरिश्ता लगता है, लेकिन यूसुफ हमेशा कहता, नहीं, मैं बस एक गरीब इंसान हूं जिसे अल्लाह ने रहमत दी है। सफर के दौरान उसे कई बार आजमाइशें आईं। एक जगह कुछ लोग उसके पास आए और बोले, अगर तुम सच में अल्लाह के नेक बंदे हो तो हमें ये डिब्बा दे दो, हम इससे महल बनाएंगे, बाजार सजाएंगे और दौलत कमाएंगे। यूसुफ ने जवाब दिया, अमानत बेचने या बांटने की चीज नहीं है, ये तो अल्लाह का दिया हुआ इम्तिहान है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। वे लोग गुस्से में आकर उसे ताना मारकर चले गए, लेकिन यूसुफ का दिल मजबूत रहा। दूसरी जगह एक औरत ने उसकी मदद की पेशकश की और कहा, अगर तुम ये डिब्बा मुझे दे दो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अमीर बना दूंगी। यूसुफ ने समझ लिया कि ये शैतान का धोखा है। उसने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और वहां से चला गया। महीनों का सफर करने के बाद वो एक बड़े शहर पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग इल्म और दौलत के बावजूद गरीबों की मदद नहीं करते।
यूसुफ ने वहीं ठहरकर जरूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग उसके पास जमा होने लगे और उसकी दुआएं मांगने लगे। उसने बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया और बूढ़ों को ढांढस देने लगा। इसी बीच परी आखिरी बार उसके सामने आई। उसने कहा, ए यूसुफ, अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान पूरा कर दिया। तुमने हर हाल में सब्र किया, लालच से बचे, दूसरों की मदद की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब तुम्हें इनाम मिलेगा। ये डिब्बा अब तुम्हारी औलाद की अमानत रहेगा। इससे उनकी जिंदगी भी आसान होगी और वे नेक रास्ते पर चलेंगे। लेकिन याद रखना, हर पीढ़ी को अपना इम्तिहान देना होगा। यूसुफ की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैंने कभी तुझसे दौलत नहीं मांगी थी। मैंने सिर्फ तुझसे रहमत मांगी थी। तूने मुझे दोनों दी। आखिरकार यूसुफ उसी शहर में बस गया। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे गरीबों का सहारा कहने लगे। उसकी औलाद नेक बनी और उसने भी सीखा कि सब्र और शुक्र ही असली दौलत है। डिब्बा अब उनके पास था, लेकिन असली ताकत उनके ईमान और तकवा में थी। वक्त बीता और यूसुफ बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, ये डिब्बा अल्लाह की अमानत है, लेकिन याद रखना, इसमें जो है वो सब्र और शुक्र से ही कायम है। अगर तुमने गफलत की तो सब मिट जाएगा, लेकिन अगर तुमने अल्लाह का हुक्म माना तो ये बरकत क़यामत तक रहेगी। फिर उसने आंखें बंद की और कलीमा पढ़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसका चेहरा रोशन था, जैसे किसी ने दिया जला दिया हो। कस्बे और शहर के लोग दूर दूर से आए और कहा, यूसुफ एक गरीब था, लेकिन उसने हमें सिखाया कि सब्र और शुक्र से इंसान फरिश्तों से भी ऊपर हो सकता है। उसकी कब्र आज भी वहां है और लोग दुआ करते हुए यही कहते हैं, या अल्लाह, हमें भी यूसुफ जैसा सब्र और शुक्र अता फरमा। हमें भी इस दुनिया की लालच से बचा और अपनी रहमत से नवाज। इसमें एक गरीब आदमी और परी की कहानी थी, लेकिन असल सबक ये था कि दौलत से ज्यादा कीमती चीज सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसा